डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बात कर रहे हैं पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस या फिर लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। मतलब क्या होता है कि वायरस हमारे बॉडी में किस तरह से इंटर करता है, किसी ऑर्गन में कैसे इंटर किया, फिर किस तरह से अपना वो मल्टीप्लिकेशन करता है और कैसे वो डिजीज प्रोड्यूस करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वायरस एक पार्टिकल है। ऐसे वो अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले, अगर कोई लिविंग बॉडी नहीं मिले तो वह नॉन लिविंग स्टेज में रहता है। लेकिन जब कोई लिविंग बॉडी मिलता है तब वो लिविंग स्टेज में आ जाता है। जैसे कैसे, सबसे पहला ये वायरस, कोई वायरस, इस वायरस का जो बाहरी लेयर है वो एक कैप्सिड से बना होता है। अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें बाहर में कैप्सिड जो बना होता है वो बहुत सारे कैप्सोमियर से बने होते हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन हमारे बॉडी के सेल मेम्ब्रेन से मैच करता है। जब ये हमारे बॉडी में इंटर करता है तो सर्च करता है कि हमारा ग्लाइकोप्रोटीन किसके ग्लाइकोप्रोटीन से मैच करता है। तो सबसे पहले जो इसके जो सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन है, यह अपना ग्लाइकोप्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन हमारे बॉडी के जो होस्ट का बॉडी का सेल्स है, उस सेल के मेम्ब्रेन से पहले सर्च करता है कि हमारे जैसा ग्लाइकोप्रोटीन बॉडी के कौन से सेल पे है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हेपेटाइटिस बी का वायरस अगर होगा तो उसका ग्लाइकोप्रोटीन लीवर के सेल पे होगा। अगर कोई और वायरस अगर और भी ग्लाइको ऑर्गन्स में जाने वाला होगा तो उसका ग्लाइकोप्रोटीन उसके जैसा होगा। तो ये वायरस खोजते खोजते और अपने सेल्स को खोज लेता है वो। अब कहीं अगली बात, इस पे जो इस हमारे सेल के मेम्ब्रेन पर इस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, यह इस ग्लाइकोप्रोटीन और इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये दोनों पहलू मैच हो जाता है। तो ये हमारा होस्ट सेल है ना, ये मेरा होस्ट सेल हो गया ये। और अब क्या होगी कि वायरस का जो रिसेप्टर्स होती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन, कैप्सिड और हमारे सेल का जो रिसेप्टर्स होता है, ये दोनों आपस में मैच करता है। अब ये जो होस्ट सेल है इसको अपने साथ अटैच करवा लेता है। इसको सेल को मालूम नहीं कि अटैच करने के बाद होगा क्या। वायरस क्या हुआ, आसानी से इस सेल मेम्ब्रेन पर अटैच कर दिया। तो पहला स्टेप क्या होता है कि वायरस इंटर इन सेल एंड इट मूव इन बॉडी एंड अटैच विथ सेल मेम्ब्रेन वेयर द ग्लाइकोप्रोटीन मैच विथ होस्ट सेल ग्लाइकोप्रोटीन। तो दूसरा स्टेप में क्या होगा कि यह उसके होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से इसके ग्लाइकोप्रोटीन वहां पे मैच किया। थर्ड नंबर पे क्या होता है कि वायरस अटैच विथ सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, इस पे अटैच किया। अगला स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही इस पे मैच किया, इसका प्रोटीन जो होती है वो सरफेस पे डिजॉल्व कर जाता है। तो कैप्सिड प्रोटीन डिजॉल्व ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट, और उसी समय इसका जो फॉस्फोलिपिड होता है, सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड, ये लूज हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल इंटर कर जाता है सेल के अंदर। तो हमें क्या बताया, क्या इंटर कर गया, ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल, हम लोग इसको इस ढंग से दर्शाते हैं रेड से। तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गई, जैसे ही डिजॉल्व हुआ कैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल कहां चला गया, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है यह इंटर कर जाएगा सेल के अंदर। अब ये जेनेटिक मटेरियल चला गया सेल के अंदर जाने के बाद अब है क्या यहाँ पे कि यह मेरा बॉडी का डीएनए है, ये मेरा डीएनए है। अब ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल गया होगा, अगर वो डीएनए गया होगा
यहाँ पर कॉमन हम चल रहे हैं ना, अगर ये डीएनए वायरस गया होगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये आरएनए वायरस गया होगा, अगर बाय द वे अगर ये आरएनए वायरस गया होगा तो एक रिएक्शन होती है जिसमें कि आप इसको जानना होगा पहले कि जैसे डीएनए से डीएनए जब बनता है ना, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए पुनः बनता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो अब ये मान लीजिए सपोज डीएनए वायरस गया होगा, अगर तो डीएनए वायरस गया होगा तो क्या होगा, ये डायरेक्ट डीएनए वायरस यह हमारे डीएनए से के साथ जा करके और क्या कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा, और वहां पर जा करके इसके साथ ऐड होकर के और अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना जेनेटिक कोड ट्रांसफर कर देगा। और अगर सपोज दैट आरएनए वायरस गया होगा तो पहले आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए में चेंज करेगा और तब जाकर के अपना जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करेगी। दोनों में अंतर होता है। डीएनए वायरस अगर गया, रिपीट कर रहा है कि अगर डीएनए वायरस गया है तो वो डायरेक्ट जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करेगी। अगर ये आरएनए वायरस गया है तो अब पहले क्या करेगी कि अपना ये पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से पहले ये बन जाएगा डीएनए, अब तब जाकर के हमारे डीएनए के साथ ही क्या करेगा, अटैच करेगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे ये डीएनए का वायरल डीएनए जो है ये वायरल डीएनए में जैसे ही चेंज होगी और जैसे ही चेंज हुआ इसी समय दो सब्सटेंस बनता है। यहां से एक सब्सटेंस बनता है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, और दूसरा बनता है गायरेज एंजाइम, गायरेज एंजाइम। तो गायरेज एंजाइम है, इंटरफेरॉन पारा हार्मोन है। तो इंटरफेरॉन को बोलते हैं पारा हार्मोन, जो कि गायरेज क्या होती है, एंजाइम। तो एक एंजाइम बनता है और एक हार्मोन बनता है। ये बनता किससे है, जो हमारा बॉडी का जो न्यू वायरल डीएनए बना इससे। नेक्स्ट स्टेप, इंटरफेरॉन करेगा क्या, इंटरफेरॉन का काम क्या है, ये सेल के बाहर काम है। क्या काम होता है कि इसके बगल का जो हेल्दी सेल होता है ना, उस हेल्दी सेल को इंटरफेरॉन कोट कर देता है, प्रोटेक्शन करता है। ये खुद बहुत अच्छा एक इम्यूनिटी का काम करता है, ये वायरस को अंदर जाने से रोकता है। तो ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन इसको कोट कर देता है, चूंकि वायरस जो यहां से निकलेगा सपोज दैट अगर, तो उस पर एक्शन नहीं कर पाए। सेकेंड में यहाँ जो गायरेज एंजाइम जो बना था, गायरेज एंजाइम क्या करता है कि यहाँ पर डीएनए को फ्रेगमेंटेशन में चेंज कर देता है। डीएनए को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और डीएनए क्या हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे, डीएनए बन जाएंगे, बहुत सारे नए छोटे छोटे डीएनए बन जाएंगे। अब क्या हुआ, यहां से इससे न्यूक्लियस से निकल करके ये डीएनए बाहर निकला, और क्या होगी, न्यूक्लियस को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन। यहां सेल का न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाएगी, और क्या होगा, इसमें से कुछ डीएनए राइबोसोम्स के नजदीक जाकर के पहले कुछ डीएनए चेंज कर जाएंगे, किसमें, आरएनए में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा। तो कुछ डीएनए कन्वर्ट कर जाएंगे आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या चीज बन जाएगी, आरएनए में। क्यों बनेगी आरएनए में, ये आरएनए किसको एक्टिवेट करेगा, राइबोसोम को, राइबोसोम को क्या करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। यानी कि जो इसका कैप्सिड था वैसा प्रोटीन बनाने के लिए इसको मजबूर कर देगा। अब ये मजबूर करेगा कौन, आरएनए मजबूर करेगा राइबोसोम को कि हमको जल्दी से प्रोटीन बनाना है वायरस को प्रोटेक्शन करने के लिए। अब क्या हो गई, यहां से वायरस जो थी कैप्सिड बनकर के
कैप्सिड बन जाएगा सबका, और अब यहां से दो प्रोसेस से ये बाहर निकल सकता है, या तो ये लाइटिक प्रोसेस से बाहर निकल सकता है या लाइसोसोमल प्रोसेस से बाहर निकल सकता है। तो लाइटिक प्रोसेस से बाहर निकलेगा तो पूरा सेल क्या हो जाएगा, टूट जाएगी। तो आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ सेल द वायरस रिलीज, ये होता है बाय द लाइटिक प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, लाइसोसोमल प्रोसेस। सेल कैन नॉट ब्रेक डाउन, ओनली वायरस एस्केप आउट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, बट सेल बिकम डैमेज। सेल दोनों में डैमेज हुआ है, लेकिन एक में क्या हो रही है कि लाइटिक प्रोसेस डैमेज, सेल कंप्लीट क्या होता है, विखंडित हो जाती है। जैसे चिकन पॉक्स में, मिजिल्स में, ये सब में क्या होता है, लाइटिक प्रोसेस से बाहर निकलता है। और बाकी जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये सब क्या होता है ना, लाइसोसोमल प्रोसेस से बाहर निकलता है। अब क्या होगी, यहां से बहुत सारे वायरस सब क्या हो गए, बाहर निकल गए, यहां से न्यू वायरस यहां से बाहर निकल गए। चलिए, यही इसमें क्या हो गई, और वायरस फिर अब क्या करेगा, दूसरे सेल पर अटैक करेगी, लेकिन जब तक इंटरफेरॉन रहेगा तब तक अटैक नहीं करेगी। अब ये वायरस बाहर तो निकल गया, बगल का सेल में क्या है, बगल के सेल में इंटरफेरॉन कोटेड है इसको। अब ये वायरस इंतजार कर रहा है कब ये इंटरफेरॉन निकलेगा। उतने देर में अगर सपोज बॉडी में एंटीबॉडी बन गया तो ये क्या हो गई, वायरस मर जाएगा। और अगर नहीं बना एंटीबॉडी, हो सकता है इंटरफेरॉन का लाइफ समाप्त हो गया, तब ये वायरस इस पे भी अटैक करेगा। ऐसा होता भी है। जैसे चिकन पॉक्स में क्या होती है कि इंटरफेरॉन जल्दी रिमूव नहीं होती है, तो वायरस क्या होती है ना, कुछ समय के बाद मर जाता है। इन्फ्लुएंजा है, मिजिल्स है, चिकन पॉक्स है, इसी ना इस समय क्या होता है, लिमिटेड डिजीज होती है। और बाकी में क्या होता है कि इंटरफेरॉन कमजोर रहता है, वायरस इस पर अटैक करेगी, 100 पे अटैक करेगी, 1000 पे, लाख पे, करोड़ पे, अरब पे, इस तरह से क्या होती है, सेल को डैमेज करते चले जाती है वायरस। तो ये जो इसी तरह से वायरस फिर नया बना, और ये वायरस फिर अपना एक उसी में रह गया, फिर दूसरे पर्सन पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो कॉमनेस्ट आ गई, तो अगर मान लीजिए सबको डीएनए वायरस अगर आया तो डीएनए वायरस निकल जाएगा। अगर आरएनए वायरस जाता है ना, तो भी आरएनए वायरस निकलता है। लेकिन क्या होती है कि आरएनए वायरस को जब फिर से आरएनए बनना पड़ता है ना, डीएनए से जब बनता है, फ्रेगमेंटेशन के बाद डीएनए बनता है, फिर वो जब आरएनए में कन्वर्जन होने लगता है जब, तो कुछ वायरस जो होता है नहीं कन्वर्ट करता है, और उसी फॉर्म में सेल से बाहर निकल जाता है। यही कारण से म्यूटेशन होने लगता है ये। तो इस तरह से प्रोसेस हो जाती है जो वायरस में, जिसके कारण वायरस का नया म्यूटेशन डेवलप होने मिल जाता है। तो ये था मेरा पैथोजेनिसिटी वायरस। जैसे एक बार रिपीट कर देते हैं कि जैसे डीएनए वायरस आता है, तो डीएनए वायरस आया तो डीएनए वायरस इसे जेनेटिक कोड ट्रांसफर किया, गायरेज और इंटरफेरेंस दोनों निकला, गायरेज से फर्मेंटेशन हुआ, कुछ डीएनए आरएनए में कन्वर्ट कर गया, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, और फिर से डीएनए वायरस निकल करके नया डीएनए वायरस निकल गया। आरएनए वायरस में क्या होता है कि आरएनए वायरस गया, पहले वो अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से पहले डीएनए में चेंज करता है, फिर वो अपना जेनेटिक को ट्रांसफर करता है, फिर वहां से वो क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन होती है इसका, उसके बाद फिर से वो जो डीएनए होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से पहले आरएनए बनता है, डीएनए से फिर क्या बनेगी, आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, और फिर कुछ आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और फिर आरएनए वायरस इन्वेलप बनकर के बॉडी से, सेल से बाहर निकल जाएगी। सेल का न्यूक्लियस को डैमेज, सेल डैमेज, इस तरह से सेल नेक्रोसिस हो जाती है। ये था मेरा पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेंगे इसमें, बाकी बातें नेक्स्ट डे। थैंक्स।